जयपुर में करनी सेना सड़कों पर है क्योंकि वो देवी के अपमान से नाराज हैं। फिल्म काली को लेकर उपजे विवाद के बाद अब इसकी आग जयपुर तक पहुंच गई है। महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में। माँ काली एक महिला का स्वरूप है और महिला की इज्जत पे कोई आँच आई तो वो अगर कोई महिला ही क्यों हो उसको खराब करने वाली, हम लोग उसका विरोध करेंगे। भोपाल में बीजेपी के विधायक सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। भोपाल के काली मंदिर पर बीजेपी के विधायक बैठ गए हैं धरने पर। हे माँ इन दुष्टों को सद्बुद्धि दे, हे माँ इन दुष्टों को माफ करना। काली का कवि शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें। अजमेर में दरगाह के चिश्ती मजहब के नाम पर देश को हिलाने की धमकी दे रहे हैं। हुजूर गरीबनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। माता पार्वती तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत भी वैसा ही जहरीला बयान दे रहे हैं। उन्होंने भगवान भोले और माता पार्वती के मुख में पकड़ा लिया। अभी तक जब हमने कहा कि क्या वो चाहती हैं कि उनकी भी हो, तो पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं? अब कोई जवाब देगा, कोई बोलेगा? महिला के सम्मान में। धर्म के नाम पर बढ़ती इस कट्टरता के कारण देश में नफरत का सैलाब सा आ गया है। और इसके आगे कोई ये नहीं देखना चाहता कि इस वक्त आधा हिंदुस्तान तबाही की चपेट में है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोग मुसीबत में हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं बाढ़ का पानी घरों को ही बहा ले गया। लेकिन बाढ़ के कहर का शिकार लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। सवाल है कि क्या तबाही की बाढ़ पर भारी है नफरत का सैलाब? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब शुरू होने जा रहा है आम व्यक्ति की आवाज को मंच देने वाला शो, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब सरकार और सिस्टम से जनता के बुनियादी मुद्दों पर सवाल पूछने वाला शो। हमारा मकसद है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों तक पहुंचा सकें। आज घंटी बजाओ में बात होगी कैसे जनता की भावनाएं जब भड़कती हैं तो बुनियादी मुद्दों से उनका ध्यान हट जाता है। और देखिए, इस खेल में फायदा सियासतदानों का होता है क्योंकि जनता अपने मूल मुद्दों पर उनसे सवाल पूछना बंद कर देती है। आप खुद देखिए, कुदरत के सैलाब पर इन दिनों नफरत का सैलाब भारी है। अभी अपने देश के एक बड़े हिस्से में लोग बाढ़, बारिश से त्राहिमाम थे। कईयों के घर-बार उजड़ गए, कईयों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट है। लेकिन नफरत के कारोबारियों की इतनी चर्चा है कि सैलाब का यह महासंकट भी कम नजर आता है। इस आग में घी डालने में जुटे नेता क्यों नहीं सरकारों के मार्फत बाढ़ बारिश से त्रस्त लोगों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करवा पाते हैं? सरकार क्यों नहीं ऐसी दूरगामी नीति तैयार करती है जिससे सैलाब का सितम कम हो? आप देखिए, इसी मुद्दे पर घंटी बजाओ की ये सारगर्भित पड़ताल और जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर उसके बुनियादी समस्याओं पर काम ना करने वाली सरकारों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। पूरब में देखिए तो असम, हर तरफ पानी, हर तरफ परेशानी। मेरा हालत बहुत खराब हो गया। बच्चा कोई किसी घर में चावल भी नहीं है। इतना कृषि भूमि था पूरा बर्बाद, मुश्किल था, पूरा बर्बाद। घर में सीना तरफ पानी है, भीतर में ऐसा बात नहीं है। और इधर जो हम लोग आ गया, अभी कितना दिन रहना पड़ेगा वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। उत्तर में देखिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश,
पानी में घर-बार छोड़कर सुरक्षित बचने की मजबूरी। यहाँ पर गंडक नदी जो है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेज कटाव है, यहाँ पर अगर रोका नहीं जाता है तो कई एक गांव लेके चला जाएगा। करीब 100 मीटर तो अभी वर्तमान में ढह चुका है। पश्चिम में देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात, बाढ़ की बर्बादी का मंजर हर तरफ जारी। बाढ़ के प्रहार से दक्षिण भी नहीं बच पाया। समंदर से घिरा केरल भी बाढ़ में फंस गया है। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बागमती नदी का तांडव शुरू हो गया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां बना चचरी पुल भी टूटकर नदी में समा गया। पुल टूटने से 15 से ज्यादा गांव में आवाजाही का संकट पैदा हो गया। गांव के लोग नाव पर सवार होकर आ जा रहे हैं। सभी को डर है, नाव कभी भी नदी में पलट सकती है, यहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम दरभंगा के कोठिया पंचायत के वाजिदपुर गांव में हैं। यहाँ पे देखिए बागमती नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण यहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। सबसे पहले तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ एक चचरी का पुल था जो पूरी तरह से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण टूट गया है। नदी के उफान पर रहने के कारण यहाँ देखिए एक चचरी का पुल है जो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, पानी में यहाँ पे किनारे में गिरा पड़ा है। और बांस देख सकते हैं यहाँ पर, ये बांस जो आपको गड़ा हुआ दिख रहा है, इसी पर ऊपर ये पुल बना हुआ था। ग्रामीणों ने चंदा मांग कर इसको बनवाया था, लेकिन अब भारी बारिश के कारण नदी उफान पर रहने के कारण ये पुल जो है पूरी तरह से टूट गया। थोड़ी बहुत दिक्कत की, पढ़ना लिखना बंद है, हो जाता है बच्चे के, कितना परेशानी है। सब्जी लेना देना ट्रैक्टरे से, सब्जी भी खाना बंद हो जाता है। हम लोग के हरा सब्जी कहाँ से खाएंगे। अब नाव के सहारे लोग इस पार से उस पार आ रहे हैं, जा रहे हैं। पानी बहुत गहरा है, करीब 50 फीट की गहराई है इस बागमती नदी में, और लोग इसी नदी के ऊपर जो पुल बनाए थे गिरा, इससे लोग नाव से अब आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नाव है ये भी गांव के लोगों ने खुद से खरीदा है, और इस तरफ से उस तरफ आते जाते हैं। 20 गांव एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसमें से। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। उफनती नदी तेजी से कटाव कर रही है। मिट्टी नदी में समा रही है। कटाव रोकने के लिए बल्ला पाइलिंग किया गया, जियो बैग रखा गया, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। निमुनिया पंचायत में गंडक नदी उफान पर है। आप देखिए कटाव तेजी से जारी है। यहाँ पर जो मट्टी है पानी में बहता जा रहा है। ये जो पानी है नीचे मट्टी को हिट कर रहा है, उसके बाद से सैकड़ों टन मट्टी जो है गांव के वो पानी में विलीन हो चुके हैं। देखिए किस तरह से दरार जो है यहाँ पर है। अब आप दरारें देख रहे हैं, ये सब भी जो पोर्शन है बचा हुआ, कभी भी पानी के अंदर जो है यहाँ पर दह सकता है, और ये पानी ऊपर की तरफ जल जाएगा। थोड़ी सी बारिश में जो पानी है ऊपर की तरफ आ जाएगा। जमीन भी बह गया, घर भी बह गई, सारी चीज भी बह गया, सारा लोग जलर तलर में फंस गए। हम लोग तो डरे हैं ही, डर रहे हैं। अभी कुछ लोग है, कुछ लोग भाग गए यहाँ से, घर द्वार सब लेकर भाग गए। कोसी नदी की कटान के लिए जाने जाने वाले पूर्णिया जिले में भी नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। 3000 आबादी है, कुल आबादी है, और लगभग सब जलमग्न है। मतलब लोगों का चूल्हा नहीं चल रहा है। भागलपुर जिले के नवगछिया में कोसी नदी ने कोहराम मचा दिया। नदी उफान पर है, भयंकर कटाव जारी है। कई घर और सैकड़ों टन मिट्टी नदी में लगातार बह रहे हैं। गांव के लोग भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि इस तरह का आपको कटाव जो है देखने को मिलेगा। आगे देखिए मकान लटक रहे हैं, कभी भी वो मकान पानी में जाके समा सकता है। यहाँ पर कई सारे घर थे जो ऑलरेडी इस पानी में 15-20 घर बह चुके हैं। आज 1 महीना से भयंकर कटाव सर, और एसडीओ चक्कर लगा रहे हैं,
देखने जब तक नहीं आया सर। भूखे हैं आप लोग? कोई मदद नहीं प्रशासन से मिल रहा है? सब आदमी भूखे हैं, खाना खाया जाएगा, सबका मकान डूब गया, खाना भी बह गया, जो चावल था, दाल था, जो भी था सब। घर आपका बह गया था? अच्छा, आज सारा सामान भी बह गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान का खतरा इतना बढ़ गया कि लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के करीब पहुंच चुका है। वही नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तराई से लोगों का पलायन और तेज हो गया है। असम के मोरीगांव इलाके में बाढ़ से आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। लोग सुरक्षित ठिकानों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए किए जा रहे सरकारी इंतजाम फिलहाल नाकाफी दिखाई देते हैं। हालत बहुत खराब हो गया। बेचारा कोई किसी घर में चावल भी नहीं है। इतना कृषि भूमि था पूरा बर्बाद, मछली था पूरा बर्बाद। आदमी का चलने का कोई लायक नहीं है, इतना हालत खराब हो गया। घर में सीना तरफ पानी है, भीतर में ऐसे बात नहीं है। और इधर जो हम लोग आ गया है, अभी कितना दिन रहना पड़ेगा वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। अभी पानी हिलता भी नहीं है, बराबर हो गया। कर्नाटक के मैंगलोर में बेट्टापाड़ी इलाके में भारी बारिश के चलते समंदर उफान पर है। यहाँ समंदर की लहरें इतनी ज्यादा हैं कि मकान का आधा हिस्सा और पूरी सड़क समंदर में समा चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंगलोर की सोमेश्वर उल्लाल की तस्वीर है, जहाँ पर समंदर की जो लहरें हैं वो कितनी ज्यादा ऊपर उठ रही है। और इतनी ज्यादा ये लहरें जो है ऊपर उठ रही है कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो मकान था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और समंदर की जो रेत है वो पूरी इसके ऊपर घुस आई है। तो ये तस्वीरें हैं। और इसके अलावा अपने कैमरा पर्सन को कहूँ आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रोड है सोमेश्वर उल्लाल का, ये जो रोड है जो कनेक्ट करता है पूरे इस सी शोर को, वो पूरी तरह से टूट चुका है। और टूट कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से ये रोड जो है वो पूरी तरह से समंदर के अंदर घुस आया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का रूप इतना विकराल है कि आम लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई। हालांकि प्रशासन ने यहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी, लेकिन फिर भी अभी तक के इंतजाम नाकाफी ही दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से सटे वसई का सन सिटी रोड पानी में डूब गया है। सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरे इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। सड़कें पानी से भर गई हैं। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। सड़क किनारे यातायात विभाग की ओर से पकड़े गए वाहन भी पूरी तरह पानी में डूब गए। गुजरात के गिर सोमनाथ इलाके के कई गांवों में बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। लोगों के बाग बगीचे जलमग्न हैं। ये तस्वीरें ऊंचाई से ली गई हैं, जिन्हें देखकर यहां बाढ़ की भयावहता का पता चल रहा है। मॉनसून के दौरान लगातार हो रही तेज बारिश से केरल के कोट्टायम में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। खेतों में धान की फसलें डूब गईं। लोगों के घरों तक पानी घुसने लगा। ऐसे में जरूरत है कि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बरसात की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उडुपी में बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ को तैनात करना पड़ा। लोगों के घरों के अंदर पानी घुसने से भारी तादाद में लोगों को बेघर होने की नौबत आ गई है। हम आपको ये बता दें कि इस साल की बाढ़ में अब तक देश में 50,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, यानी करीब 2 से 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। तो सवाल है कि अब ये लोग कहां जाएंगे? जिन राज्यों में बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर है वो वही राज्य हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, फिर भी वहां की सरकारों ने कोई तैयारी क्यों नहीं की? अब आपको दिखाते हैं इसी बाढ़ का एक और पहलू। ऐसा नहीं है हर जगह बाढ़ ने जो तबाही मचाई है वो कुदरती ही है। असम के सिलचर में बाढ़ के पीछे आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने ऐसे 4 युवकों को पकड़ा जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने बराक नदी बांध के एक हिस्से को इस तरह से तोड़ा कि शहर में बाढ़ आ गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आतंक की साजिश तो आपने खूब सुनी होगी।
बम गोली और बारूद से रची जाने वाली ऐसी साजिशों को हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार नाकाम कर रही हैं। लेकिन क्या कुदरती कहर को भी साजिश के तहत लाया जा सकता है? क्या शहरों को डुबोकर जान माल की हानि करने के लिए बाढ़ की साजिश भी रची जा सकती है? असम की जांच एजेंसियों के सामने ऐसी ही साजिश का खुलासा हुआ है। असम में बाढ़ हर वर्ष आती है और हर वर्ष तबाही मचाती है, लेकिन इस बार इस विनाशकारी बाढ़ के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसको प्रशासन और पुलिस ने मिलकर सामने रख दिया है। सवाल यह है कि इन 4 लड़कों ने क्या जानबूझकर सिलचर के एम्बैंकमेंट को तोड़ा था जिससे पूरी बराक वैली डूब जाए और लाखों का नुकसान और हजारों लोग बेघर हो जाएं। और इस साजिश के पीछे मंशा क्या थी, इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस साजिश के पीछे क्या सिर्फ देश की ताकतें हैं या विदेश की भी? असम के सिलचर में आई बाढ़ दरअसल एक सुनियोजित साजिश थी। बराक नदी के तटबंध को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में जिन 4 युवकों को पकड़ा गया, उनसे मिली जानकारी तो यही कह रही है कि ये बाढ़ जानबूझकर लाई गई थी ताकि भारत के कुछ हिस्सों को डुबोया जा सके। इस मामले के एक आरोपी काबुल खान ने इसका एक वीडियो बनाया था। पता चला है कि तटबंध टूटने के लिए मुख्य रूप से 6 लोग जिम्मेदार थे। लोग बेतुकंडी के ही निवासी हैं और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो फर्स्ट हमने जिसको पकड़ा था काबुल खान, उसके कहने के मुताबिक कुछ और लोग भी इसमें जड़ित हैं। सो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो और भी लोग इसके साथ जड़े हैं उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नफरत के सैलाब में तबाही की बाढ़ को भुला दिया गया। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।